फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रिव्यू देने वाला हूं वो वोल्टास के 1.5 टन 5 स्टार का रिव्यू देने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये जो मैं रिव्यू दे रहा हूं मैं अपने व्यूवर्स के लिए ही ये रिव्यू दे रहा हूं क्योंकि डिमांड आई है। तो ये जो मॉडल है फ्रेंड्स 185V वर्टिस एमरेल्ड मॉडल है जो कि 1.5 टन का 5 स्टार मॉडल है, जिसका कोड है फ्रेंड्स 4553-418। तो ये आपका डे टन का है जो कि इंडोर यूनिट में कोर्स होते हैं। फ्रेंड्स, 5 स्टार मॉडल का मैं दे रहा हूँ आपको। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स इनके फीचर्स की कि बेसिक फीचर में क्या क्या आते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए। और ये जो वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि अगर आप मार्केट में परचेस करने जा रहे हैं तो अगर ये मॉडल आपके सामने आता है तो इसके फीचर्स आपके सामने डायरेक्टली इस चैनल पे आ रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कूलिंग कैपेसिटी की। तो फ्रेंड्स 5 स्टार का मॉडल है वोल्टास का ये, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 4850 वाट की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। अगर हम इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं फ्रेंड तो ये 5450 के करीब आती है। बिकॉज इसलिए क्योंकि ये इन्वर्टर कंप्रेसर है और ये वेरिएबल पे चलता है और हाईएस्ट स्पीड पे भी चलता है। तो अगर हम इसके ISER की बात करें फ्रेंड तो इसका जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो है 5.0। ठीक है, एयर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो 850 CFM के बराबर इसका एयर सर्कुलेशन है, यहाँ की जो इसका एयर सर्कुलेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यूनिट पर ईयर की बात कर लेते हैं तो यूनिट पर ईयर इसका जो है 750.31 इसका यूनिट पर ईयर, यानी एक साल की ये इतनी यूनिट कंजम्पशन यूज़ कर रहा है। अगर हम इसके कुछ बेसिक फीचर की बात करें तो सबसे पहले इसका कंप्रेसर की बात कर लेते हैं। जो इसका कंप्रेसर है फ्रेंड्स वो रोटरी कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर है और वो BLDC मोटर के साथ है। BLDC मोटर काफ़ी हैवी माने जाता है, बेटर माने जाता है, उसकी लाइफ काफ़ी बेटर मानी जाती है। और कंप्रेसर जो है इन्वर्टर है, यानी एक वेरिएबल्स पे चलता है, एक बार उठेगा फिर वेरिएबल्स पे चलेगा, जिसमें कि बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग होती है। कूलिंग की हम अगर बात कर ही रहे हैं तो जो इसकी कूलिंग है लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन होती है, यानी इसमें आपको 4 वे एयर स्विंग का भी फीचर मिलता है। 4 वे एयर स्विंग में क्या होता है, जब भी आप कहीं पे भी बैठे हो तो इसकी जो फ्लैपर्स होते हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और अप एंड डाउन मूव करते हैं, जिससे कि आपको कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग प्रोवाइड मिलती है। साथ में ही इसमें एक स्लीप मोड का भी फीचर आता है। फ्रेंड्स, स्लीप मोड क्या होता है, स्लीप मोड का ये फायदा है कि मान लीजिए आपने AC को लगाया है 18 डिग्री पे और रात के समय ठंड ज़्यादा हो जाती है और आप डिस्टर्ब होकर चैनल चेंज कर देते हो। अब उसमें क्या होता है, अगर आपको नहीं करना है, ये बार बार डिस्टर्ब नहीं होना है, चेंज नहीं करना है, तो आप इसका स्लीप मोड लगाओगे तो स्लीप मोड पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को अप कर देगा, यानी अगर 18 लगा रखा है तो उसको 19 पे कर देगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें 5 स्टेप एडजस्टेबल मोड्स भी दे रहे हैं। एडजस्टेबल मोड्स के काम ये है कि अगर ये 1.5 टन का AC है तो आप इसको लगभग 0.8 टन, 1 टन या फिर 1.5 टन से थोड़ा सा ऊपर भी चला सकते हो। इन मोड्स का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि आप अपनी बिजली की सेविंग कर सकते हो, मनी की सेविंग कर सकते हो, और जो AC फालतू में आपके रूम के अंदर चल रहा है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। फालतू का मतलब हो गया कि घर में बैठे हो, अकेले हो, कोई नहीं है, रूम खाली बैठा है और खाली फुल स्पीड पे AC चल रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको मोड्स चेंज करके दूसरे स्टेप पे चला सकते हो। साथ ही साथ इसमें एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट का भी ऑप्शन मिलता है। एंटी थर्मोस्टेट क्या होता है फ्रेंड्स, एक टाइप से ये इंडोर और आउटडोर के कनेक्शन में जो एक पाइप्स होती है, फ्यूज होता है, जहाँ पे एक टाइप से बर्फ जम जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंटरनल टेम्परेचर कम रख रखा है, बाहर का टेम्परेचर भी कम हो गया, तो क्या होगा, कूलिंग ज़्यादा हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे फ्रॉस्ट जम जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो उसको ऑटोमेटिकली फ्री कर देता है, फ्रॉस्ट फ्री, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब दूसरे की बात करेंगे तो इसमें जो आपको फिल्टर्स मिलते हैं वो एंटी डस्ट फिल्टर विद एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर मिलते हैं कोटिंग के साथ। फिल्टर का काम होता है जो डस्ट पार्टिकल्स होती है, PM 2.5 लेवल की काउंट होती है, उसको डीएक्टिवेट करना। साथ ही साथ जो इसमें इवेपोरेटर कॉइल होती है उसमें स्पेशली ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग की जाती है, जो इंडोर और आउटडोर में होती है। और स्पेशली वोल्टास के इस बार के जो 2024 का मॉडल है उसमें जो कॉपर की बाइंडिंग होती है वहाँ पे भी स्पेशली एक ग्रे टाइप की कोटिंग की गई है, जो कि रस्ट वगैरह से, सल्फर वगैरह से सेफ रखती है। यानी कुछ जगह पे हम AC लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सल्फर वगैरह की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साथ ही साथ इसमें मेमोरी रीस्टार्ट का भी ऑप्शन है। आपने लगाया हुआ है इस पर डिस्प्ले आपका 16 डिग्री, 18 डिग्री और लाइट चले आती है, फिर आप उड़ते हो रिमोट से चेंज कर देते हो। बट यहाँ पे क्या होगा, लाइट जाने के बाद और लाइट आते हुए आपको इसमें कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसी टेम्परेचर पे चलेगा जिस टेम्परेचर पे आपने लगाया होगा।
इसके बाद आता है ऑटो क्लीन। ऑटो क्लीन में क्या होता है, जितनी भी डस्ट पार्टिकल ये खींचता है और एयर थ्रू देता है, और साथ में जो डस्ट पार्टिकल इवेप्टर कॉइल पे रुक जाती है तो उसको ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। एक टाइप से आपको क्या मिलता है, प्योर एयर मिलती है, क्लीन एयर मिलती है और हेल्दी एयर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आपको R32 गैस भी मिलती है। R32 गैस जो होती है रेफ्रिजरेंट लीकेज, जो उसकी रेफ्रिजरेंट होती है वो इको फ्रेंडली रहती है, जो कि ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। साथ ही साथ इसका जो कॉपर होती है वो 100% ग्रूविंग कॉपर होती है, जो कि ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयर। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें अकॉस्टिक जैकेट भी आता है। आपने देखा होगा कि कईयों के कंप्रेसर जो होते हैं, कंप्रेसर एकदम ओपन रहते हैं, बट वोल्टास में क्या है, जो इसका कंप्रेसर होता है उसमें एक टाइप से जैकेट लगाई जाती है जो कि हीट प्रूफ होती है। प्लस जो आपका कंप्रेसर बाहर की साइड लगा रहता है उसमें जो हीटिंग आती है, जो डायरेक्टली कंप्रेसर पे आती है, जिससे कि कंप्रेसर ट्रिप हो जाते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक टाइप से उसमें एकॉस्टिक जैकेट लगा रखे है। उसका काम होता है हीट से सेफ रखना, प्लस जो वाइब्रेशन की वजह से ज़्यादा आवाज़ आती है उस वाइब्रेशन को भी स्टेबल करना, ये इसके फ़ायदे हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें जो नेक्स्ट फीचर्स आते हैं वो आता है आपका हिडन डिस्प्ले। यानी एसी अगर आप चलाते हो और आपको पता नहीं है कि कितना टेम्परेचर है, तो कंपनी ने यहाँ पे आपको हिडन डिस्प्ले का भी ऑप्शन दे रखा है। यानी यहाँ पे आपको हिडन डिस्प्ले दे रखा है। हिडन डिस्प्ले पे आप जितने भी इसमें एरर कोडिंग वगैरह होती है या फिर टेम्परेचर शो कर रहा है, वो सब चीज़ आपका हिडन डिस्प्ले पे आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसमें और फीचर की, जैसे कि इसमें आपको एसी जो होता है लाइफ टाइम वारंटी देता है। लाइफ टाइम यानी इसकी जो वारंटी है आपकी कंप्रेसर की वो 10 साल की रहती है। एक टाइप से लाइफ टाइम ही होगी, क्योंकि कंप्रेसर काफ़ी 10 साल, तो वैसे एसीओ की जो लाइफ होती है 5 साल की रहती है, बट कंपनी ने यहाँ पे 10 साल की आपको इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी दी है और 1 साल की टोटल दी है। 5 साल की कंपोनेंट वारंटी भी चलती है, बट वो सीजन टू सीजन चलती है। अगर आप जब एसी परचेज करते हैं तो एसी परचेज करने से पहले में वो पूछ सकते हैं या फिर मार्केट में सर्च करके किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं कि अभी वारंटी कितनी चल रही है। ये था आपका 1.5 टन का। अगर हम इसकी बात करते हैं टेम्परेचर की, तो जो इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है 16 डिग्री तक रहता है, और जो रूम के अंदर जो होता है वो आपका 30 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। यानी 30 डिग्री के करीब करीब इस एसी को आप मैक्सिमम चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको रिव्यू दिया है वो 185E वर्टेज एमराल्ड का रिव्यू दिया है। 1.5 टन का 5 स्टार मॉडल है, इन्वर्टर मॉडल है, 5 स्टार मॉडल है। अगर आपको इस एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछे, और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक